सभी को नमस्ते। प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह के भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 41। हम लोग देखेंगे 46 से आगे। यहाँ पर लिखा गया है, आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहूँगी। देखिए कि जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। तो कल जब हम देखे थे भाई और बहनों कि क्या हुआ, मिस्र देश में अभी फिरौन राजा है और वह सपनों को देखा है कि जो 7 वर्ष है उसमें सूखाल होगा और 7 वर्ष में अकाल होगा। तो जो 7 वर्ष सूखाल होगा तो उसी समय बहुत सारे अनाज उगेगी, बहुत मनुष्य की सोच से बाहर बहुत ज़्यादा होगी। तो उसी को इकट्ठा रखने के लिए अभी वह यूसुफ ने उनके सपनों को अर्थ को बताया और एक सलाह को दी। तो उसी सलाह को जब दिया तो उसी प्रकार से जिस प्रकार यूसुफ ने उनको बोला मिस्र देश में राजा फिरौन को, तो फिरौन राजा ने हर एक के ऊपर यूसुफ को अधिकार में दे दिया। केवल राजगद्दी को छोड़ते हुए हर एक चीज़ यूसुफ का है और यूसुफ जिस प्रकार जिसको बोले उसी प्रकार सारे राज्य के लोग ऐसे ही बोलेंगे बोल के वह बोला। तो उसी समय यूसुफ को कितना वर्ष हुआ था, यहाँ पर लिखा गया है कि जब वह मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यूसुफ को जब 30 वर्ष हुआ उसी समय यूसुफ ने क्या हो गया, यहाँ पर राजा हो गया और वहाँ पर दौरा करने लगा। सूकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही और यूसुफ उन 7 वर्ष में सब प्रकार की भोजन वस्तु जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वही उसी नगर में इकट्ठा करता गया। तो देखिए भाई और बहनों, क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र देश में भेजा है। यूसुफ पहले से जब छोटा सा था उसी समय से बहुत दुख को कठिनाई परिस्थिति को वह सामना किया है। और जब मिस्र देश में उनके भाइयों लोग भी उनको पसंद नहीं किया था और उनको मिस्र देश में बिक्री कर दिए। तो जब अभी मिस्र देश में आके वहाँ पर बंदी गृह में भी रहा और अभी बंदी गृह से निकल कर वह क्या हो गया, राजा हो गया। तो देखिए परमेश्वर का कितना अनोखा तरीका से परमेश्वर ने यूसुफ को यहाँ पर राजा बनाया हो। वहाँ पर हर एक लोग उनके बात को अभी मार रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ भाई और बहनों की, जब 7 वर्ष सूकाल हुआ तो उसी समय भूमि में बहुतायत से अन्न और उपजाती रही और यूसुफ क्या कर रहा है, ये 7 वर्षों में से सब प्रकार की भोजन वस्तु जहाँ जिस देश के एरिया में उसी के गोदाम में उस भोजन वस्तु को वो क्या करता रहा, जमा करता रहा और हर एक भोजन वस्तु को नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह कैसे रखा कि जब हम देखेंगे समुद्र की बालू के समान अत्यंत हो गया। समुद्र में जिस प्रकार बालू है जितना ज़्यादा उसी प्रकार यहाँ पर यूसुफ ने भोजन की वस्तु को यहाँ पर अनाज को यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है और हर एक को गिनता गया, पर लास्ट में वो गिन नहीं सका क्योंकि वो क्या हो गया, असंख्य हो गया है। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ ने 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे। देखिए पोतीपेरा की जो बेटी है आसनत, उसको फिरौन ने यूसुफ के साथ विवाह कर दिया और उसी समय उनके 2 पुत्र ओन और याजक पोतीपेरा यहाँ पर क्या हो गया, यूसुफ का पुत्र जन्म में लगे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा साथ क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। और दूसरा का नाम यह कर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलबंद किया है।
तो देखिए यहाँ पर 2 उनका पुत्र हुआ और एक का नाम है यहाँ पर एप्रैम और जो बड़ा है उसका नाम है यहाँ पर मनश्शे बोल के यहाँ पर रखा गया है। और ये इसीलिए वह एप्रैम रखा कि परमेश्वर ने जो दुख भोगने वाले देश में भी फलबंद मुझे किया है बोल के वह ऐसा नाम अपने पुत्र का रख रहे हैं। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्ष के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगे परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। देखिए जितना भी देश था इस पृथ्वी में हर एक देश में अकाल हो गया। 7 वर्ष समाप्त होने के बाद जो 8 वाला वर्ष पहले स्टार्ट हो गया तो उसी समय जो अकाल हो गया और हर एक देशों में इतना ज़ोर से अकाल पड़ा कि किसी के पास कोई भी अन्न नहीं था, पर मिस्र देश में क्या था? अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखे मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा अकाल हो गया कि सारे लोग चिल्लाने लगे भूख के मारे। तो फिरौन राजा के पास में आकर उन लोग चिल्ला रहे हैं और रोटी मांग रहे हैं। तो फिरौन राजा अभी बोल रहा है कि मिस्रियों में से जितने भी लोग हो यूसुफ के पास जाओ और यूसुफ जिस प्रकार आप लोगों को बोलेगा वही करो बोल के राजा ने बोला। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगे। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई और बहनों, पहले से तो हर एक अनाज को भोजन वस्तु को जमा करके रखा हुआ है और जब अकाल हुआ तो उसी समय क्या हो गया, मिस्र देश का जो भंडारों में जो रखा था अनाज को वह खोल खोल के मिस्रियों के हाथ में वो क्या कर रहा है, अन्न को बेचने लग रहे हैं। तो पहले से हर एक बातों में वह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हर एक बातों में पहले से उन लोग रखा है हर एक बातों को, जो ताकि परेशानी में समस्या में न पड़े और कठिनाई के समय, दुख के समय और भूख के समय उन लोग किस प्रकार उसका अच्छे से उपयोग कर सकें। हर एक बातों को यूसुफ के कहने के अनुसार अभी हर एक बात में अभी हुआ है और हर एक जगह में अन्न समाप्त हो गया। फिर भी अभी मिस्रियों के देश में क्या हो गया, भंडार में क्या है, अन्न है और उन लोग क्या कर रहे हैं, हर एक अन्न को बेचने लग रहे हैं। तो देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने किस प्रकार यूसुफ को अभी राजा बनाया और हर एक जो देश की हर एक के ऊपर अधिकार दिया है और हर एक जो देश में है अकाल पड़ा है और जितना भी अकाल है इतना भयंकर हो गया कि किसी के पास कोई खाने के लिए नहीं। इसी वजह से सब लोग चिल्ला रहे हैं और यूसुफ के पास आके वह भोजन हर एक को देकर बेच रहे हैं। तो हम लोग आगे हर एक बात में देखेंगे कि आगे क्या हो गया और जो यूसुफ के परिवार के लोग भी हैं क्या उनके देश में भी अकाल हुआ है, उन लोग कैसे करके जी रहे हैं या उन लोग कैसे करके मतलब जीवित रह पाएंगे, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में अब नई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि जब वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे और जब शेयर करेंगे तो आपकी जो प्रियजन प्रिय लोग हैं उन लोग भी वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए। आपने संभाला प्रभु, अनुग्रह आशीष दिया प्रभु, धन्यवाद। आपने संभाल कर रखा प्रभु, जिस प्रकार आपने पिता यूसुफ को अभी राजा महाराजा बनाया है पिता परमेश्वर, उसी प्रकार पवित्र परमेश्वर पिता हमारे भाई और बहन हर एक को आप पिता उसी प्रकार बनाना चाहते हैं प्रभु जी। इसीलिए आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता हमारे भाई और बहन के जीवन में हर एक दुख को आप दूर कीजिए प्रभु जी। जिस प्रकार यूसुफ को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, आप उसको भी हमारे भाई और बहन को इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, आपने हर एक बातों में आशीष दिया है पिता, हर एक बातों में अनुग्रह को दिया है। धन्यवाद प्रभु। इस बात को केवल हम जानने वाले बने प्रभु, वचन को केवल हम लोग ग्रहण करने वाले बने प्रभु। हम इस प्रकार मनुष्य कभी वचन को ग्रहण नहीं कर पाते प्रभु, पर आप पिता हमारे भाई और बहन के हृदय मन को बनाइए ताकि उन लोग भी वचन को ग्रहण करें। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।